नमस्कार जी, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय तकलीफ ही देते हैं। ये कहानी है एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी की। ब्राह्मण किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनकी पत्नी घर के बाहर बैठकर अपना काम निपटा रही थी कि तभी उनकी नजर पड़ती है कुछ दूरी पर घायल अवस्था में पड़े हुए एक नेवले के बच्चे पर। ब्राह्मणी उसके पास जाती हैं, उसे उठाकर अपने घर ले आती हैं, उसकी दवाई लगाती हैं, इलाज करती हैं और उसे अपने पास ही रख लेती हैं। धीरे धीरे वो नेवले का बच्चा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि देखो यह पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो अब इसे छोड़ दो। पर ब्राह्मणी कहती है कि नहीं, मुझे ये बहुत प्यारा है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। वो ब्राह्मण की बात नहीं मानती और उसे अपने घर में ही रख लेती हैं। धीरे धीरे नेवले का बच्चा बड़ा होने लगता है। वो भी ब्राह्मणी को बहुत प्यार करता है, उसका सारा कहना मानता है, उसका बहुत ध्यान रखता है। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण और ब्राह्मणी के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। अब तो नेवला ब्राह्मणी के साथ साथ उसके बेटे को भी बहुत प्यार करने लगता है, उसकी भी देखभाल करता है। पर ब्राह्मणी की एक आदत थी कि वो किसी न किसी काम से बच्चे को नेवले के पास घर पर अकेला छोड़कर चली जाती थी, जो ब्राह्मण देवता को अच्छा नहीं लगता था। ब्राह्मण देवता ने उन्हें समझाया कि ये गलत है, बच्चे को अकेला घर पे छोड़ के जाना, वो भी नेवले के भरोसे, ये ठीक नहीं है। पर ब्राह्मणी नहीं मानती थी, वो अक्सर ऐसा करती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणी अपने घर का काम खत्म करके किसी काम से बाहर गई। बच्चा झूले में सो रहा था और नेवला उसके पास नीचे बैठा हुआ था उसका ध्यान रखने के लिए। तभी नेवले की नजर पड़ती है घर में घुसे एक सांप पर, जो कि तेजी से बच्चे के झूले की तरफ बढ़ रहा होता है। नेवला झपट पड़ता है उस सांप पर। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और अंत में नेवला उस सांप को मार देता है, जिसकी वजह से सांप का खून नेवले के मुंह पर लग जाता है। नेवला बहुत खुश था कि आज उसने अपनी ब्राह्मणी के बेटे की जान बचा ली। वो घर के द्वार पर जाकर बैठ जाता है कि ब्राह्मणी आएंगी तो ये देखकर बहुत खुश होंगी कि मेरा बेटा तो सही सलामत है और मैंने उस सांप को मार दिया है जो कि उनके बेटे की तरफ बढ़ रहा था। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी वापस आती है और देखती हैं कि नेवला घर के द्वार पर बैठा हुआ है। उसके मुंह पर खून देखकर वो घबरा जाती है। उसे लगता है कि आज तो इस नेवले ने मेरे बेटे की जान ले ली है। क्रोध के कारण वो बिना कुछ सोचे समझे ये निर्णय ले लेती है कि इसने मेरे बच्चे को मार डाला है और मैं इसको मार डालूंगी। वो द्वार के पास पड़े डंडे को उठाती है और शांत बैठे नेवले को पीट पीट कर मार देती है। नेवला तड़प तड़प कर वहीं अपने प्राण त्याग देता है। ब्राह्मणी भागकर अंदर जाती है अपने बेटे के झूले की तरफ और देखती है कि बेटा तो आराम से झूला झूल रहा है। वो नींद से जाग चुका था और वो झूले में आराम से झूल रहा है और उसके झूले के नीचे एक सांप मरा हुआ है जो कि खून से लथपथ है। ब्राह्मणी को समझ में आता है कि आज उसने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। जिस नेवले ने उसके बच्चे की जान बचाई थी, आज उसने अपनी एक भूल के कारण, क्रोध के कारण, बिना सोचे समझे जो उसने निर्णय लिया था, उस गलत निर्णय के कारण उसने अपने प्यारे नेवले की जान ले ली अपने ही हाथों, जिसे वो अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद ब्राह्मण देवता वापस आए। उसने सारी बात उन्हें रोते रोते बताई। ब्राह्मण देवता बोले कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि बच्चे को घर पे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज अपने गलत निर्णय, अपने क्रोध की वजह से, अपने बच्चे की बेचैनी के कारण तुम्हें क्रोध आया और उस क्रोध में तुमने गलत निर्णय लिया, क्योंकि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति क्रोध ने खत्म कर दी थी। तुमने सीधा डंडा उठाया और उस नेवले को मार दिया जिसने तुम्हारे बच्चे को बचाया था। ये अनर्थ तुमने अपने हाथों से ही किया है, तो अब इसके लिए तुम्हारे पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं है। और सच में क्या था ब्राह्मणी के पास? सिर्फ आंसू और पछतावा।
उसकी की हुई सिर्फ एक भूल के कारण जो क्रोध के समय उसने निर्णय लिया था, वही निर्णय उसे बहुत भारी पड़ा। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी हम बिना सोचे समझे, बिना पूरी सच्चाई जाने कोई निर्णय ना लें, और खासकर तब जब हम क्रोध की अवस्था में हैं, क्योंकि क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति को ना बिल्कुल खत्म कर देता है। इसलिए क्रोध में लिए गए निर्णय सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही दे सकते हैं और कुछ भी नहीं, जैसा कि आज उस ब्राह्मणी के साथ हुआ। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगली कहानी के साथ फिर आपके साथ नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।